धनबाद में CWC ने एक नाबालिग बच्ची को आरपीएफ की मदद से बरामद कर उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया है, जो मोबाइल देखने से मना करने पर नाराज होकर घर से भागकर धनबाद पहुंच गई थी। बता दें कि सहरसा जिले के बख्तियारपुर के रहने वाली एक नाबालिग बच्ची जुलाई माह में घर से भाग गई थी। उसके पिता के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी को पड़ोसी के घर जाकर मोबाइल देखने से मना किया था। बेटी के घर से भाग जाने के बाद उन्होंने पहले अपने मित्र रिश्तेदार के यहाँ खोजबीन और तलाशी ली, लेकिन उसका पता नहीं मिल पाया। तब जाकर स्थानीय सालखुआ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं CWC के चेयरपर्सन उत्तम मुखर्जी ने बताया कि उन्हें यह बच्ची रेलवे चाइल्ड लाइन के माध्यम से मिली, जिसे होप हाउस में रखवाया गया था। काउंसलिंग के बाद बच्ची ने अपने माता पिता और घर का पता बताया, जिसके बाद स्थानीय थाने के सहयोग से बच्ची के पिता से संपर्क हुआ और आज उसे माता पिता को सौंप दिया गया। काम करके लिए तो मम्मी पूछलक से बचिया है दोसर के आगन मोबाइल देखे ले जाए छे, तो वो कारण जे छे से हम ओकरा कहलिए गे मैं बता रहा छो दोसर आगन किया जाए छी, तोरा समझ में नहीं आब छो, जब मार खेबी तब पता चलता तोरा। इतनी बात कह के हमरा लेट टाइम काम के टाइम भए गए, हम चल गए काम करे ले। काम करके जब शाम में अलिए तो अगरा जे देखलिए एकदम नहीं छे, तो माँ के पूछलिए से लक्ष्मी कहाँ है, तो एक मैं कल के कि गेल है तो ओडी पर अपना चाची के यहाँ आते अगर भेजलिए, फिर देखो तो जाकर वहाँ है कि नहीं, तो वहाँ नहीं रहे। तो तकर बाद से 19 तारीख के हम खोजना ओकरा शुरू कर दिली। 19 अगस्त 19वां महीना 19 जुलाई जी। लड़की गायब कब हुई थी घर से? 18 को हम समझाए थे, 19 को ही निकल गई। कहानी शुरू होती है 20 जुलाई को। अब इसी साल रेलवे चाइल्ड लाइन को आरपीएफ ने एक बच्ची को सुपुर्द किया था। बच्ची कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी, नाम भी गलत बता रही थी उस समय। हो सकता है घर से गुस्सा करके आई होगी, तो प्रथम दृष्टया ऐसा इस तरह का मामला आता है। हम लोग उसको देने दिया, पहला काम होता है कि उसको रेस्क्यू कर रिस्टोर कीजिए। तो हम लोग उसको बालिका गृह में आवासित किए थे, जहाँ उसका मेडिकल वगैरह होने के पश्चात ठीक ढंग से रह रही थी। इस बीच हम लोग इसका SIR कराते हैं, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो SIR भी हम लोग आदेश दिया, लेकिन बिहार से किसी तरह का कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला। सिर्फ इतना मालूम था कि बच्ची बिहार की है। बाद में कुछ पूछताछ के क्रम में बच्ची ने बताया कि वो बख्तियारपुर के रहने वाली। बख्तियारपुर बिहार में 2 है, एक बख्तियारपुर पटना के सामने, एक बख्तियारपुर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा के सामने। हम लोग अंदाज में सिमरी बख्तियारपुर पहुँचे, मैंने नाम से उसका कि उस लोकेशन में बात किया जाए। तो सालखुआ थाना में बात करने के पश्चात वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज ने तुरंत मदद की। हमको लगता 30 मिनट लगा होगा। वो मुखिया, सरपंच, गार्जियन सभी से बात करा दिया है। और हम लोग आउट ऑफ वे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड बिना SIR का सिर्फ मुखिया, सरपंच और दरोगा की रिपोर्ट के आधार पर उसके पेरेंट्स को, माँ पिताजी आए थे। बहुत गरीब बच्चा है, बिहार के बारे में सुनते हैं बहुत उन्नति कर रहा है, लेकिन अभी जब देखे तो पता चला कि बच्ची का आधार कार्ड तक नहीं बन पाया। बच्ची स्कूल में पढ़ती नहीं है। माँ और बेटी दोनों खेत में काम करती है, मजदूरी करती है। धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज में ब्यूटी एंड वेलनेस डिपार्टमेंट की ओर से ब्राइडल फैशन शो का आयोजन किया गया। इस फैशन शो में करीब 30 छात्राओं ने हिस्सा लिया। लड़कियों ने अलग अलग तरह का ब्राइडल रूप लिया था। किसी ने कश्मीरी, किसी ने बंगाली, तो किसी ने पंजाबी, तो किसी ने साउथ इंडियन ब्राइडल का रूप लिया था। कार्यक्रम की शुरुआत में कॉलेज की प्राचार्य शर्मिला रानी ने सभी पार्टिसिपेंट को संबोधित किया और बताया कि बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए। साथ ही ब्यूटी एंड वेलनेस हेड रूबी सिंह ने बताया कि उनके द्वारा हमेशा इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन ब्राइडल फैशन शो का आयोजन पहली बार किया गया है, जिसमें सभी छात्राओं ने उत्सुकता दिखाई है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। कौन है ये मैम? रूबी सर, सभी लोगों को वही। आप बताइए, आप कहाँ की मैम? और ये पाकिस्तान का है। और ये मैम को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, गोल्डन चाइल्ड अपना थैंक यू सो मच मैम। तो आपको रेडी किसने किया मैम ने? आप लोग कब से आपसे जुड़ी हुई है ब्यूटी एंड वेलनेस से? कितना वक्त हुआ है? कैसा लगता है? बहुत अच्छा, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है सब्जेक्ट। तो हम लोग को ब्यूटी और बैलेंस को काफ़ी हेल्प है। तो आने वाले वक्त में क्या बनना चाहते हैं आप फ्यूचर में? तो मैं मेरा बनना चाहती हूँ, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट है। आप बताइए, आप कहाँ से?
के 62 में आ चुकी हैं। तो अब हम लोग इनको समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रोफेशनली हम लोग इनको कुछ प्रोफेशनल जो है वो टेक्निक बता रहे हैं। गुमला के सिसई प्रखंड के पुराने प्रखंड कार्यालय परिसर में बन रहे राशन गोदाम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। भवन निर्माण विभाग की ओर से हो रहे इस निर्माण कार्य में अनेक अनियमितताएं बरती जा रही हैं। निर्माण कार्यों को लेकर आरोप है कि इसमें घटिया क्वालिटी का प्लास्टर सीमेंट उपयोग किया जा रहा है। वहीं भवन के चारों तरफ जो नाली निर्माण हो रहा है उसमें भी अनियमितता बरती जा रही है। नाली निर्माण में गहराई की कमी के साथ साथ वायरिंग में घटिया क्वालिटी का सामान उपयोग में लाया जा रहा है। राशन गोदाम निर्माण में अनियमितता की शिकायत जिला कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंची है, जिसके बाद कुछ नेताओं ने निर्माण कार्यस्थल का जायजा लिया है। हम लोग ब्लॉक परिसर पुराना भवन प्रांगण में लोकल गणमान्य व्यक्ति के सूचना के आधार पर गोदाम न्यू भवन निर्माण से अनियमितता बरते जाने की सूचना पर मैं पूसो कांग्रेस मंडल अध्यक्ष जितेंद्र लोहरा कार्यस्थल पर पहुंचा और देखा तो स्पष्ट रूप से देखा गया कि यहाँ पर जो दीवार का प्लास्टर किया गया है उसमें बिना पटवन के और बिना सीमेंट घोला मारा हुआ ही प्लास्टर कर दिया गया है और प्लास्टर के बाद पटवन सही से नहीं हुआ है, जिससे वजह से इधर उधर दीवार का जो है टूट फूट रहा है और वायरिंग का जो काम है वो भी नॉर्मल पाइप दे करके बनाया गया है। यहाँ पर काम में काफ़ी अनियमितता तो देखी जा रही, क्योंकि यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके माध्यम से किसी को यहाँ देखने के लिए छोड़ा नहीं गया है। पहला यहाँ तो सबसे बड़ा दिक्कत की बात यह है कि यहाँ दीवार जो प्लास्टर हो रहा था, पहले दीवार को तराई करना था, लेकिन दीवार तराई नहीं होने के कारण अभी भी बालू इसमें झड़ रहा है और प्लास्टर होने के बाद यहाँ सिंचाई भी नहीं किया गया है, जिसके कारण प्लास्टर अभी से ही झड़ने लगा है। तो इनका आने वाला समय में इसका स्थिति क्या हो सकता है? जब अभी बन रहा है उस समय ये झड़ने लगा है और तो काफ़ी घटिया किस्म का मटेरियल डाला जा रहा है। आज हजारीबाग व्यवहार न्यायालय अपर न्यायाधीश के श्रीमती कसिका एम प्रसाद की कोर्ट ने चौपारण कांड में आरोपी आनंद कुमार को दोषी पाया है और उसे फांसी की सजा सुनाई है। पूरा मामला चौपारण का है, जहां अंगिरा देवी, उसकी बच्ची और गर्भ में पल रहे बच्चे को आनंद कुमार दांगी ने 13 दिसंबर 2012 की रात्रि को धारदार हथियार से हत्या कर दिया था। उसके बाद उसका शव साक्ष्य छुपाने के लिए कुएं में डाल दिया और फरार हो गया। जब इस बात की जानकारी घर और मोहल्ले वालों को हुई तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और जिस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया था उसे भी बरामद किया गया है। विशेष लोक अभियोजक भरत राम ने जानकारी दी है कि पूरे मामले में 8 गवाही हुई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पिछले दिनों आरोपी आनंद कुमार दांगी को दोषी करार दिया था और सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए रखा था, जहां कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। देखिए, मामला है कि यह चौपारण थाना कांड संख्या 312/18 में एक केस हुआ था, जिसमें अंगिरा देवी एक महिला थी, उसकी एक बच्ची थी और वो गर्भवती थी। उसको उसके पति आनंद कुमार दांगी ने हत्या कर दिया। उसी पर आज फैसला आया है कोर्ट नंबर 6 के द्वारा, जिसमें आनंद कुमार दांगी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस केस की शुरुआत हुई थी 13/12/18 को, जब रात्रि में आनंद कुमार दांगी ने अपनी पत्नी को घर से बाहर बुला करके कुआं के पास उसकी हत्या कर दी। बेटी आई साथ में, बेटी को भी हत्या कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि जब ये हत्या की घटना हुई थी उस समय उसकी पत्नी आनंद कुमार दांगी की पत्नी अंगिरा कुमारी 6-8 महीने की गर्भवती थी और तीनों को मार के कुएं में लाश को डाल दिया गया था और ये भाग। बोकारो सिटी में इन दिनों चोरी की घटना में इजाफा हुआ है। बीती रात लाखों रुपए के गेट और ग्रिल को काटकर चोर ले उड़े। यह घटना बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 स्थित राजकीय मध्य विद्यालय की है। राजकीय मध्य विद्यालय में लगाए गए लगभग सभी गेट ग्रिल को गैस कटर से काटकर चोर ले उड़े। इस बाबत जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि बीती रात चोरों ने कई गेट और खिड़की का ग्रिल काट लिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाए गए गेट ग्रिल काट लिए जाने से स्कूल की बच्चियां अब असुरक्षित हो गई हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि दिन भर असामाजिक तत्व स्कूल परिसर में ही नशे का सेवन करते हैं, जबकि इस स्कूल में बच्चियां पढ़ने आती हैं जो असुरक्षित हैं।
एक दिन का बस छुट्टी था, उसी में सारा ग्रिल लोहा सब काट के ले गया और पता नहीं काट के कहाँ ले गया। ये स्कूल तो पूरा डैमेज है, पूरा क्लास में पानी रहता है। मैम लोग भी डरी रहती है कि बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे। और तार जो है बिजली वहां से एक दिन क्रैक हो गया था तो छत पे लाइन मार रहा था और पूरा पानी क्लास में फैला हुआ है। मैम लोग सोच रही है कैसे पढ़ाए। हमारी प्रधान अध्यापिका वो भी सोचती है कैसे पढ़ाए बच्चे लोग को, वो भी पूरे टेंशन में रहती है। तो सरकार को ये स्कूल को रिपेयर करना चाहिए, देखना चाहिए, गार्ड रखना चाहिए। एक समस्या होती है पढ़ाई करने में, पूरा होती है, सारे बच्चों को होती है समस्या, बच्चे के साथ शिक्षकों को भी समस्या होती है पढ़ाने में। असामाजिक तत्व जो भी बाहर से आते हैं, ये देखिए सर, ऐसा है कि ये घंटे 2 घंटे का काम नहीं है, ये पूरी रात ऐसा लोग किया होगा। मतलब हम लोग एकदम अनसेफ हो गए। मेरी 200 लड़कियां एकदम अनसेफ, किधर से लड़के घुस जाएंगे। ये एकदम पूरा गांजा वगैरह पीने वाले का अड्डा बना हुआ है। कार से लोग आते हैं, गांजा पीते हैं, चले जाते हैं। हम उसके लिए, हम अपने सेफ्टी के लिए बीच बीच से सारा दरवाजे में, सारे कॉरिडोर में लोहे का हम लोगों ने ये लगवाया था, ग्रिल लगवाया था। लेकिन सारे ग्रिल को एक रात में, इससे पहले मेरा 8 खिड़की काटा, वो हम अभी कर भी नहीं पाए हैं, उसको हम बना भी नहीं पाए हैं कि एक ही रात में मेरा सारा ग्रिल काट करके ले गया। पूरे जहां जहां लोहा का किवाड़ी लगवाए थे, ग्रिल लगवाए थे, सारा ले गया। हाँ, एक साहेबगंज मालदा रेल मंडल के बरहरवा रेलवे स्टेशन के रेल लोडिंग साइडिंग से रेलवे ट्रैक पर बिना इंजन की मेंटेनेंस की 4 बोगियों की विशेष कोच पटरी पर दौड़ पड़ी। 4 कोच के पीछे पीछे एक मालगाड़ी की बोगियां भी चलने लगी। बता दें कि रेलवे लोडिंग ट्रैक पर पिछले 10-15 दिनों से 2 मालगाड़ी के डिब्बे खड़े थे। इस ट्रैक पर मेंटेनेंस के 4 डिब्बे वाला विशेष कोच भी खड़ा था। लगभग 5 बजे का एक मालगाड़ी का डिब्बा चलना शुरू हो गया। मालगाड़ी के डिब्बे को चलते देख रेलवे ट्रैक के अगल बगल बसे ग्रामीणों ने हल्ला करते हुए किसी तरह से बड़े पत्थर लगाकर डब्बे को रोकने में सफलता पाई, लेकिन मालगाड़ी के डिब्बे ने रेलवे ट्रैक पर खड़े अन्य बोगी के विशेष कोच पर धक्का मार दिया। इस संबंध में स्टेशन प्रबंधक निरंजन भगत ने बताया कि ढलान की वजह से ही ट्रेन के डिब्बे बिना इंजन का पटरी पर चल पड़े, जिसकी जांच की जा रही है। ये तो मतलब ये देखिए बिना इंजन का गाड़ी। यह क्रम जो है ये पहला बार नहीं है, इससे पहले भी यहाँ हिल साइडिंग से 42 बोगी घुरकते हुए बरहरवा के रेलवे स्टेशन पे घुस के रेल को करोड़ों को क्षति पहुंचाया था। कल फिर मेंटेनेंस बोगी 4 वो लगा हुआ था और 2 माल बोगी उस बोगी पर टकराता है और वो टकराते हुए जो बरहरवा राजमहल मुख्य पथ है, जो हेवी व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स, 4 व्हीलर और बहुत ही माने रस भरा हुआ उस रास्ते में रहता है, वहाँ रेल का फाटक नहीं है। बगैर फाटक का वो गाड़ी खिसकते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँच गई। यदि लोग वहाँ हल्ला नहीं करता, पब्लिक दोनों तरफ से खड़ा होकर उस रास्ता को अवरोध नहीं करता, तो कुछ भी संभव था, कितनों का जान जाता। लेकिन बरहरवा रेलवे कर्मी जो है, इनके कानों में